फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो एजुकेशन। आज हमारी साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास होगी और जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। पहला है साइकी, दूसरा है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि हम कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोकेल द्वारा किया गया था। रुडोल्फ गोकेल ने अपनी एक बुक लिखी थी 1590 में। उनकी बुक का नाम था साइकोलॉजिया, जिसमें उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में बताया था। अगर हमसे पूछा जाए मदर ऑफ साइंस पूछा जाए तो मदर ऑफ साइंस है फिलॉसफी, यानी कि दर्शन शास्त्र। अगर हमसे पूछा जाए फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी है विलियम वुंट। अब हम बात करते हैं फिलॉसफी की। तो फिलॉसफी के तीन फिलोसफर जो होते हैं उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहला है सुकरात, दूसरा है प्लेटो और तीसरे हैं अरस्तु। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन किसका शिष्य है। तो सुकरात के जो शिष्य हैं वो है प्लेटो के जो शिष्य है वो है अरस्तु, और अरस्तु के जो शिष्य है वो है सिकंदर। आपने काफी बार नाम सुना होगा सिकंदर का। तो अरस्तु के जो शिष्य है वो सिकंदर है। तो पेपर में आपको शिष्य या गुरु का भी पूछा जा सकता है कि प्लेटो के गुरु कौन है। तो प्लेटो के गुरु है अरस्तु और अरस्तु के गुरु है प्लेटो। ठीक है, हम प्लेटो के बारे में बात करते हैं। तो प्लेटो जो है उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द रिपब्लिका। जिसमें उन्होंने तबोला रासा के बारे में बोला था। आपको पता है कि तो तबोला रासा है, जॉन लॉक ने तबोला रासा के बारे में बताया था। किसने? जॉन लॉक ने बोला था तबोला रासा के बारे में। यानी कि जो बच्चा होता है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है। जॉन लॉक का मानना है कि जब बच्चा स्कूल जाता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। बच्चे के पास कोई भी नॉलेज नहीं होती है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन प्लेटो जो है वो बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं। किसके? जॉन लॉक के बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं। उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी द रिपब्लिका, तो उसमें उन्होंने बोला था कि जो बच्चा है वो जब स्कूल जाता है तो वो बच्चा एक ब्लैंक स्लेट नहीं होता, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसके पास कुछ याद चीजें होती हैं। तो जो प्लेटो है उनका मानना है कि जो बच्चा होता है वो ब्लैंक स्लेट नहीं होता है, उसके पास पहले से ही एक्सपीरियंस होती है, नॉलेज होती है। लेकिन जॉन लॉक का मानना है कि जो बच्चा होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, हम जैसा चाहे बच्चों को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। आपसे पूछा जाए व्हाट इज साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान क्या है, तो जिसमें हम बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। व्हाट इज साइकोलॉजी, हमसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, तो व्यवहार, जिसमें हम बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उसे हम साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए साइकोलॉजी की मीनिंग, पेपर में पूछा जाए साइकोलॉजी की मीनिंग, तो क्या बोलेंगे? जिसमें हम बच्चे के मन का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ माइंड। जब हमसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी की हमें मीनिंग बतानी है, साइकोलॉजी पता था दो शब्दों से मिलकर बनी है, साइकी प्लस लोगस, जिसमें हमने बोला था का मन का आत्मा का अध्ययन करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी की अगर मीनिंग पूछी जाए तो मन का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ माइंड।
अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी का अर्थ, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, जिसमें हम बच्चे के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ मेरा नाम साहिल है, क्या है, साहिल। तो साहिल का पूछे कि साहिल क्या है, तो साहिल क्या है, एक पर्सन है, यानी कि एक व्यक्ति है। अगर मैं बोलूं कि साहिल की मीनिंग क्या है, साहिल वर्ड की मीनिंग क्या है, तो साहिल वर्ड की मीनिंग होती है किनारा, किसी भी नदी का किनारा, किसी भी तालाब का किनारा। तो साहिल का जो मीनिंग और जो साहिल क्या है, तो दोनों में अंतर है। ऐसे ही साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी की मीनिंग क्या है, इन दोनों में अंतर होता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं काफी टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इन दोनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। व्हाट इज साइकोलॉजी पूछा जाए तो जिसमें हम बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी की मीनिंग के बारे में बात करें तो मीनिंग में हम बच्चे के मन का अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया था साहिल। अगर हम पूछे कि साहिल क्या है, साहिल कौन है, तो मतलब पूछे साहिल क्या है, तो साहिल क्या है, साहिल एक व्यक्ति है, एक लड़का है। अगर पूछा जाए कि साहिल वर्ड की मीनिंग क्या है, तो साहिल वर्ड की मीनिंग है किनारा, कोई भी किनारा होना, तट होना। तो क्या हो गया, साहिल वर्ड की मीनिंग और साहिल में अंतर हो गया है। एक तो पर्सन हो गया, वो व्यक्ति हो गया, और एक क्या हो गया, किनारा, यानी कि दोनों में डिफरेंसेस है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे कि जो साइकोलॉजी है, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या परिभाषाएं दी। तो सबसे पहले जो परिभाषा दी गई थी वो 16वीं शताब्दी में दी गई थी, कि उन्होंने ये अरस्तु, प्लेटो द्वारा दी गई थी। इनका मानना था कि साइकोलॉजी जो है उसमें हम बच्चे के आत्मा का अध्ययन करते हैं। 16वीं शताब्दी में एक परिभाषा दी गई थी अरस्तु और प्लेटो द्वारा। उनका मानना था कि जो साइकोलॉजी है उसमें बच्चे के आत्मा का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम बच्चे की सोल की स्टडी करते हैं। लेकिन इस परिभाषा को नकारा गया 17वीं शताब्दी में, यानी कि इसकी आलोचना की गई, किसके द्वारा, पोम्पोनोजी, कांट, लॉक और हॉब्स द्वारा। इन सब के द्वारा आत्मा के अध्ययन परिभाषा को नकारा गया, क्योंकि इनका मानना था कि आत्मा अब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि अमूर्त है, हम उसे देख नहीं सकते। जब हम किसी चीज को देख नहीं सकते तो हम उसके बारे में अध्ययन कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मानो आप किसी रूम में हो, ठीक है, और आपके पास 2-3 आत्माएं हैं। मैं बोल देती हूँ आप जहाँ बैठे हो, आपके साइड लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पे क्या है, आत्मा बैठी। क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं। जब आप देख ही नहीं सकते और मैं बोलूँ कि वो क्या बोल रहे हो, इनको महसूस करो, तो क्या तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जब उन्हें देख नहीं सकते तो उसके बारे में हम पढ़ या जान कैसे सकते हैं। तो जस्ट जो का पार्ट 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी, कांट, लॉक और हॉब्स द्वारा इस परिभाषा को नकारा गया। पोम्पोनोजी, कांट, लॉक और हॉब्स ने साइकोलॉजी को मन का अध्ययन बताया। इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का अध्ययन नहीं बल्कि मन का अध्ययन है, जिसमें हम बच्चे के माइंड की स्टडी करते हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी में भी इसको नकारा गया, किसके द्वारा? विलियम वुंट द्वारा। विलियम वुंट का मानना था कि हम साइकोलॉजी में बच्चे के चेतना का अध्ययन करते हैं, यानी कि संवेदना, सेंसेस का अध्ययन करते हैं। तो विलियम वुंट ने 18वीं शताब्दी में मन के अध्ययन की आलोचना की। उनका मानना भी यही था कि हम मन को नहीं देख सकते हैं, वो भी अब्स्ट्रैक्ट है। जब हम बच्चे के मन को नहीं देख सकते तो उसके बारे में हम स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो विलियम वुंट जो थे उन्होंने बोला कि हम बच्चे के चेतना का अध्ययन करते हैं। विलियम वुंट जो थे उन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1879 में एक प्रयोगशाला खोली थी जर्मनी के लीप्जिग विश्वविद्यालय में। लीप्जिग
विश्वविद्यालय में। और आज लीप्जिग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है। विलियम वुंड ने 1879 में एक प्रयोगशाला खोली थी जो कि जर्मनी में है। जर्मनी में एक लीप्जिग विश्वविद्यालय जिसे कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है। विलियम वुंड ने सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रयोग किया था सेंसेस के ऊपर, यानी कि संवेदना के ऊपर। उन्होंने संवेदना यानी कि हमारी जो इंद्रियां होती है, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंसेस, हमारी 5 सेंसेस होती हैं। तो विलियम वुंड ने हमारे उस 5 सेंसेस के बारे में या उनके इंद्रियों सेंसेस के बारे में सबसे पहले प्रयोग किया था 1879 में। 1879 के बाद ही साइकोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, क्योंकि जो साइकोलॉजी था वो एक फिलॉसफी का भाग माना जाता था या फिर हिस्सा माना जाता था। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक भाग माना जाता था 1879 से पहले, लेकिन विलियम वुंड ने 1879 में प्रयोगशाला खोली। उसके बाद ही साइकोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा। पहले हम फिलॉसफी के अंदर ही साइकोलॉजी को पढ़ लिया करते थे, यानी कि 1 यूनिट 2 यूनिट के ऊपर हम साइकोलॉजी को पढ़ लिया करते थे, लेकिन 1879 के बाद ही साइकोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया। लेकिन 20वीं शताब्दी में जेबी वॉटसन आए। जेबी वॉटसन ने चेतना के अध्ययन यानी कि विलियम वुंड के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी उसकी आलोचना की। उन्होंने बोला कि हम बच्चे के चेतना का अध्ययन नहीं बल्कि बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते। उन्होंने एक ही थॉट उन्होंने इनका मानना ये भी था कि हम बच्चे के एक ही सेंसेस या एक ही थॉट की वजह से हम बच्चे के पूरे ओवरऑल उनका इवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं। तो जेबी वॉटसन ने इस परिभाषा को भी नकारा। उन्होंने बोला है कि जिसमें हम बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। और आज तक जेबी वॉटसन की परिभाषा को ही माना जाता है। अगर हम बोले कि व्हाट इज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी क्या है, जिसमें हम बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। अब विलियम वुंड की चेतना का अध्ययन जो परिभाषाएं दी गई थी, इसकी आलोचना एक और व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? मैकडूगल द्वारा। मैकडूगल ने अपनी एक बुक लिखी थी 1950 में। मैकडूगल ने अपनी एक बुक लिखी थी 1950 में, आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने मैकडूगल ने अपनी एक बुक लिखी थी 1950 में, आउटलाइन साइकोलॉजी। मैकडूगल जो थे उन्होंने विलियम वुंड की परिभाषा चेतना के अध्ययन की आलोचना की थी।